हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 दैट इज फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या है पहला क्वेश्चन? विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। आपको 6 पार्ट में क्वेश्चंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा किससे बड़ा है। फर्स्ट इज 0.5 और 0.05। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल्स की बातें हो रही हैं। अभी तक इसके पहले जो एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इसमें हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी किए थे। बट एक्सरसाइज 2.5 में आप डेसिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे डेसिमल्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो डेसिमल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। अगर आप लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल मैथमेटिक्स फार्म पे जाके वो वीडियो आप लोग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जब हम डेसिमल को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में बनाते हैं। जैसे 2 डेसिमल दिया है, दोनों अनलाइक डेसिमल है, सबसे पहले हम उसको लाइक डेसिमल में बनाते हैं। फिर उसके बाद किसी भी डेसिमल में 2 पार्ट्स होते हैं, होल नंबर पार्ट्स एंड डेसिमल पार्ट। तो उसके बाद आप होल नंबर पार्ट को कंपेयर करते हैं। जो होल नंबर पार्ट है उसमें जो वैल्यू बड़ी है तो वही पूरी वैल्यू बड़ी होगी। अगर होल नंबर पार्ट दोनों का इक्वल है तो फिर हम आगे डेसिमल पार्ट में मूव करते हैं। सबसे पहले 10th प्लेस कंपेयर करेंगे, फिर 100th प्लेस कंपेयर करेंगे और फिर 1000th प्लेस कंपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। ये है 0.5, एक ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे है 0.05। देखिए अभी ये दोनों जो है अनलाइक डेसिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है? 1 है। जब डेसिमल प्लेसेस इक्वल नहीं होते हैं तो हम लोग उसको अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं। तो हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने बताया था कि कभी भी अगर पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट अगर लगा हुआ है, उसके बाद डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट यहाँ पे 5 है, तो उसके राइट साइड पे आप चाहे जितना 0 बढ़ा लो, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 2 प्लेस थे, यहाँ पे हम 2 प्लेस बना लेंगे। अब देखिए दोनों के डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो गए हैं। अब ये क्या बन गया है? लाइक डेसिमल। अब इसको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले होल नंबर पार्ट कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए दोनों में होल नंबर पार्ट क्या है? 0 है। यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद हम मूव करते हैं 10th प्लेस पे। कौन से प्लेस पे? 10, मतलब डेसिमल पार्ट में। ये देखिए होल नंबर पार्ट था, हमने कंपेयर कर लिया। फिर उसके बाद डेसिमल पार्ट में मूव करेंगे। डेसिमल पार्ट में ये जो पहला होता है ये होता है 10th प्लेस। कौन सा प्लेस? 10th प्लेस। यहाँ पे भी 10th प्लेस होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो कौन सा बड़ा है? 5 या 0? 5 बड़ा है। तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है कि 100th प्लेस पे क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर 10th प्लेस पे हमें मिल गया कि ये नंबर बड़ा है तो फिर इसका मतलब ये पूरा नंबर इससे बड़ा है। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? 0.7, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे है 0.5। क्या ये दोनों लाइक डेसिमल्स है? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस दोनों में इक्वल है। कितना डेसिमल प्लेस है? 1। दोनों में 1 डेसिमल प्लेस है। तो चलिए डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। सबसे पहले होल नंबर पार्ट से कंपेयर करेंगे। दोनों में 0 है, कोई कंपैरिजन का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम लोग डेसिमल पार्ट में मूव करेंगे। ये है डेसिमल पार्ट और डेसिमल पार्ट में ये कौन सा प्लेस है? 10th प्लेस है। यहाँ पे 10th प्लेस पे 7 है और यहाँ पे 10th प्लेस पे 5 है। तो 7 बड़ा या 5? 7 बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर इज ग्रेटर देन 0.5। थर्ड इज 7 और यहाँ पे ब्रैकेट मतलब बॉक्स और यहाँ पे क्या है? 0.7। इसको कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ सिर्फ 7 है, होल नंबर पार्ट है और यहाँ पे 0.7 है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, सपोज 8 लिखा है, तो 8 को हम 8.0 लिख सकते हैं। 9 लिखा है, 9 को हम 9.0 लिख सकते हैं। 230 लिखा है, 230 को हम 230
230.0 लिख सकते हैं। आप किसी भी होल नंबर को 0.0 आगे लगा सकते हो, किसी भी होल नंबर पे। उस 0.0 से उस होल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको 230 ही बोला जाएगा। 230.0 मीन्स 230। उसी तरीके से ये जो 7 है, मैं 7 को 7.0 लिख सकती हूँ। ओके, अब कंपेयर करिए। यहाँ पे सबसे पहले होल नंबर पार्ट कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है। हमें यही से पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है। आगे हमें डेसिमल पार्ट में मूव करने की जरूरत नहीं है, हमें होल नंबर पार्ट से ही पता चल गया कि ये वाला नंबर बड़ा है। 7 is greater than 0.7. Now fourth is 1.37 box 1.49। यहाँ पे देखिए दोनों लाइक डेसिमल्स हैं। क्यों लाइक डेसिमल्स हैं? क्योंकि दोनों में सेम डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है। चलिए डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। फिर सबसे पहले होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट दोनों में 1 है, कोई कंपैरिजन का पता नहीं चल रहा है, तो हम डेसिमल पार्ट में मूव करेंगे। डेसिमल पार्ट में सबसे पहले 10th प्लेस देखेंगे। ये है 10th प्लेस। 10th प्लेस पे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। आप बताइए 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका मतलब अब हमें आगे जो नंबर्स लिखे हैं उसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें 10th प्लेस से ही पता चल गया है कि ये पूरा नंबर जो है ये बड़ा है 1.49। नाउ फिफ्थ इज 2.03 एंड 2.30। इसमें आपको बताना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। दोनों लाइक डेसिमल्स हैं। क्यों है? क्योंकि डेसिमल प्लेसेस दोनों में बराबर है 2। देखिए दो डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी है और 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी है। सो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले होल नंबर पार्ट दोनों में 2 है, कंपैरिजन का पता नहीं चल रहा है, तो हम डेसिमल पार्ट पे मूव करेंगे। डेसिमल पार्ट में सबसे पहले 10th प्लेस देखेंगे। ये है हमारा 10th प्लेस। 10th प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो 0 बड़ा या 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। नाउ सिक्स्थ इज 0.8 बॉक्स 0.88। इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है। ये अनलाइक डेसिमल है, सबसे पहले इसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हम 2 बना लेंगे, एक 0 बढ़ाकर। आप 0 बढ़ा सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट साइड पे आप चाहे जितना 0 बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंपैरिजन करिए। सबसे पहले होल नंबर पार्ट, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो डेसिमल पार्ट में मूव करेंगे। डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस पे 8 है, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 8 है। यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो अब हम 100th प्लेस पे मूव करेंगे। ये है 100th प्लेस। सो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 8 है। सो 0 बड़ा या 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है इससे, तो ग्रेटर देन का साइन इस साइड होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनको रुपीज में एक्सप्रेस करना है। ये देखिए पैसे में दिए गए हैं ना, इन सबको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, बट डेसिमल्स में। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 पैसे। 7 पैसे। सबसे पहले आप बताइए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज में कितने पैसे? सो 1 रुपीज में 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे? 100 पैसे। तो अगर मैं 1 पैसे में बोलूं कितना रुपए होगा 1 पैसे में, यहां देखिए 100 पैसे है, 100 पैसे में 1 रुपीज है, तो 1 पैसे में कितना रुपीज होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पे ज्यादा है, देखिए 100 पैसे में 1 रुपी, ये ज्यादा है। फिर मैं कम पूछ रही हूँ कि 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, तो कम के लिए क्या होता है? डिवाइड। मतलब ये जो 100 है इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा 1/100। इधर का 1 ये वाला है, और ये जो 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इतने रुपी होते हैं 1 पैसे में, 1/100 रुपी होते हैं। ये लोग आप कहीं इसको आप कहीं लिख लीजिए कि 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। जब आप छोटी यूनिट को
बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हो, देखिए छोटी यूनिट है ना, पैसे, पैसा छोटा होता है, जब आप इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे, और अगर कभी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में लिखते हो तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 7 पैसे है, इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ पे भी लिखा है। तो 7 पैसे में कितना रुपी, यही पूछ रहा है। देखिए 1 पैसे में इतना रुपी, तो 7 पैसे में ज्यादा है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 7 रुपी। कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसको डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो, कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 100 1 जा 100, इतना रुपी आएगा। बट आपको इसको डेसिमल में लिखना है, तो आप बताइए डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसको कराया हुआ है कि जब आप 10 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो, 1000 से डिवाइड कर रहे हो, तो डेसिमल पॉइंट कितना प्लेस शिफ्ट होगा, कितना प्लेस मूव होगा, ये सब मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया है। अगर आप लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए मेरे चैनल मैथमेटिक्स फार्म पे। बट यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 में कितने जीरो है, नंबर ऑफ 2 जीरो है। सो डेसिमल प्लेस 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जब डिवाइड होता है तो डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, और मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल प्लेस राइट साइड शिफ्ट होता है। बट यहाँ डिवाइड है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और कितना डिजिट शिफ्ट होगा, 2 डिजिट, जितना जीरो उतना डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो 7 को मैंने बताया है कि 7.0 भी लिख सकते हैं, तो क्या मैं इसको 7.0 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। किसी भी नंबर को आप 0.0 लगा सकते हो किसी भी नंबर में। चलिए अब इस डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट साइड लाना है। यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो क्या करोगे, 0 बढ़ा लोगे। देखिए कभी भी कोई नंबर लिखा है अगर, तो आप चाहे उसके पीछे जितना, डेसिमल में अगर नंबर लिखा है, ये जैसे डेसिमल में था ना 7.0, तो अब आप चाहे इसके पीछे जितना 0 लगाइए और चाहे आगे जितना 0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग 0 ऐड करने हैं। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि दो डिजिट हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो यहाँ से पहली डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 0 7 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा कि नहीं। और ये वाला 0 चाहे आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि मैंने बताया पॉइंट के बाद चाहे आप जितना 0 लगा दो या ना लगाओ। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट था, अभी एक 2 डिजिट मूव हुआ, ये पहला डिजिट यहाँ, और फिर एक 0 बढ़ाया, दूसरा डिजिट, फिर ये यहाँ पे आ गया, पॉइंट आ गया ना 2 डिजिट पहले। अब आप इसको यहाँ पे एक 0 हमेशा लगा दिया करना। कभी भी पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर लिखा है तो पॉइंट के पहले आप एक 0 जरूर लगा देना। तो ये हो गया 0.07 रुपी, क्योंकि मैंने बताया है कभी भी डेसिमल नंबर में चाहे आप पीछे चाहे जितना 0 लगा दीजिए, आगे चाहे जितना 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक 0 तो कंपलसरी लगाते हैं अगर यहाँ पे कोई होल नंबर पार्ट नहीं है। देखिए जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके पहले वाला होल नंबर पार्ट होता है, और उसके बाद वाला डेसिमल पार्ट होता है। होल नंबर पार्ट की जगह अगर कुछ भी नहीं है तो आप लोग वहां हमेशा 0 लगा देना। कभी भी जैसे 0.9 लिखा है तो इसका मतलब ये 0.9 है। होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 7 रुपीज 7 पैसे। रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये 7 रुपीज को तो कन्वर्ट करना नहीं क्योंकि ये रुपीज में ही गिवन है। इस 7 पैसे को हम देखते हैं क्या होगा। 7 पैसे को हमें चेंज करना है। 7 पैसे की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं, चाहे यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए या फिर यही स्टेप फिर से फॉलो करिए कि 1 पैसे 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। तो 7 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 इंटू 7 रुपी, है ना। मल्टीप्लाई हो जाएगा ज्यादा के लिए, तो 7 1 जा 7/100 हो जाएगा इतना रुपी। ये क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा 0.07 रुपी, है ना। अब देखिए यहाँ पे इतना रुपी और इतना पैसे थे, इतना पैसे को हमने रुपी में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 7 रुपी 7 पैसे
इज इक्वल्स टू 7 रुपी। 7 रुपी तो 7 रुपी ही है, और ये जो 7 पैसे है इसको प्लस करिए। 7 पैसे की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, 0.07 रुपी। अब दोनों रुपीस को हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, और यहाँ पॉइंट के बाद मतलब यहाँ पॉइंट है ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया किसी भी नंबर को पॉइंट लगा के 0 आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो आप यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए। ओके, फिर 0.07 इन दोनों को ऐड करना है, तो 707 क्या हो जाएगा, 7.07 रुपी। डेसिमल में हम लोग ऐसे ही ऐड करते हैं, डेसिमल पॉइंट के नीचे हमेशा डेसिमल पॉइंट लिखा जाएगा, ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसे ही डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखा जाएगा, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस लिखा जाएगा, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, और 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे है 77 रुपीज 77 पैसे। ये रुपीस में है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रुपीस में ही आंसर देना है। इस 77 पैसे को बस हम रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। ये आप लोग लर्न कर लेना। सो 77 पैसे में कितना रुपी होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/100 इंटू 77 रुपी। मल्टीप्लाई कराइए, 77 बन जा 77, 100 बन जा 100, इतना रुपी आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी डेसिमल 2 डिजिट पहले लेफ्ट साइड लगेगा। अभी कहाँ पे है डेसिमल, अभी यहाँ पे है, इसको 0.0 आप लोग लिख सकते हो। 77 कोई नंबर है, इसके आगे 0.0 आप लोग लगा सकते हो। तो दो यहाँ पे 2 0 है, इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो चलिए 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कराते हैं। ये हो गई पहली डिजिट, ये हो गई दूसरी डिजिट, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 0.77 आ जाएगा, बट पॉइंट के पहले आप लोग एक 0 लगा दिया करना। तो यही आपका आंसर है, इतना रुपी। और ये 0 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया है कभी भी पॉइंट अगर पॉइंट में कोई नंबर लिखा है, डेसिमल का कोई नंबर है, तो इसके आगे चाहे आप जितना 0 लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको पढ़ा 0.77 ही जाएगा। सो ये 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ये 0.77 ही आंसर है, 0.77 रुपी। बट अगर आप यहाँ पे 0 लगा देते हो तो वो भी गलत नहीं है, वो भी आपका आंसर है। अब चलिए इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे था 77 रुपीज और यहाँ पे हमको मिला 0.77 रुपीज। चलिए दोनों को ऐड करें, 77 रुपीज 77 पैसे इज इक्वल्स टू 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड होगा, 77 है, 77 को मैं 0.0 लिख सकती हूँ, लिखते हैं यहाँ पे 77.0, बट यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो इसको भी 2 डेसिमल प्लेस बना लेते हैं, 2 0 लगा देते हैं, और उसके बाद है 0.77। हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाएगा, तो 0 यहाँ लिखा जाएगा, 0.77। इन दोनों को ऐड करना है, 77.77 क्या आ जाएगा आंसर, 77.77 रुपीज। यही आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट इज 50 पैसे। इस पैसे को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। नाउ 50 पैसे में कितना रुपीस होगा, 50 पैसे इज इक्वल्स टू, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/100 इंटू 50
रुपीज। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 50 वन जा 50, 100 वन जा 100, ये 1 है ना, 100 वन जा 100, इतना रुपीज हो जाएगा। फिर वही बात, 2 जीरो है नीचे, जब डिनोमिनेटर में 2 जीरो वाला नंबर है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव होगा 2 डिजिट। चलिए अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ना, पॉइंट 50 को 50.0 लिख सकते हो, तो ये पॉइंट 2 प्लेस पहले लेफ्ट साइड आएगा, मूव करेगा, तो 1 डिजिट एंड 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.5। अब आप चाहे इसके आगे जीरो लगाइए या ना लगाइए, बट यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए। कभी भी पॉइंट के पहले वाला होल नंबर पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट की जगह कुछ नहीं है तो वहां पे आपको जीरो लगा देना है। और फिर ये जो दोनों जीरो है ये आप चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, ये नंबर पढ़ा जाएगा 0.5 भी, तो ये जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है। यही आपका आंसर है, इतना रुपीज। समझ आ रहा होगा ना, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही हो। नाउ 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट में है 235 पैसे। इस पैसे को हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी। नाउ 235 पैसे इज इक्वल्स टू कितना रुपी होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/100 इंटू 235 रुपीज। रुपीज। नाउ 235 को 235/1 लिख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए, 235 बन जा 235, 100 बन जा 100, इतना रुपीज आया। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 235 को 235.0 लिख सकते हो। अब यहाँ 2 जीरो वाला नंबर है डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 2 डिजिट, तो यहाँ पे है अभी कितना डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 2.35। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ जीरो लगाते हो या नहीं लगाते हो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी डेसिमल है अगर तो उसके आप चाहे आगे चाहे जितना जीरो लगा दो, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ 2.35 ही होगा, और चाहे पीछे जितना जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना रुपीज, यही आपका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। सेकेंड इज एक्सप्रेस 35 mm का मतलब मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर, cm का मतलब सेंटीमीटर, m का मतलब मीटर एंड km का मतलब किलोमीटर। मतलब ये 35 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है, मीटर में एक्सप्रेस करना है और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आप बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और आप बताइए कि 1 किलोमीटर में, किलोमीटर को मैं km लिख रही हूँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं। ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आप लोग को लर्न होगा भी क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, कैसे होगा। यहाँ पे 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर लिखिए और फिर यहाँ 1000 है 1000 लिखिए। इस मीटर को क्या मैं 1000 को 1000 इंटू 1 लिख सकती हूँ कि नहीं। 1000 को 1000 इंटू 1, 1000 1 जा 1000, बात तो वही है। सो 1000 इंटू 1 मीटर इसको मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1000 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इस 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, तो नंबर का मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और जितने जीरो है यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ 3 और यहाँ 2, 5 जीरो। कितना सेंटीमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब आपको सब कुछ पता है, अब आप फाइंड आउट कर सकते हो 5 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर बताइए, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। यहाँ 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर था, तो 1 सेंटीमीटर, अभी यहाँ पे ज्यादा था, अब मैं कम पूछ रही हूँ। देखिए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर था, अब मैं 1 सेंटीमीटर में पूछूं कितना मीटर, तो कम के लिए क्या होता है, डिवाइड। ये जो 100 यहाँ पे है ये इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और ये 100 इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, इतना मीटर। मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ये आप लोग लर्न कर लेना। कभी भी जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लिखते हैं, छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है। और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, देखिए मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट, सेंटीमीटर इतना ही होता है और 1 मीटर इतना बड़ा होता है। तो बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में लिखते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लिखते हैं सो हमेशा डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे यही वाला लिखिए, ये है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना मीटर होगा, 5 सेंट, ये कम के लिए था, ज्यादा के लिए अब मैं बोल रही हूँ तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगा, तो 1/100 इंटू 5 मीटर हो जाएगा। 5 को 5/1 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 1 जा 5, 100 1 जा 100, इतना मीटर। अब फिर वही इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी पॉइंट यहाँ पे है 5.0 है ना, किसी नंबर के आगे 0.0 आप लगा सकते हो। आपको ये पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट पहले शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है। जब 2 0 से डिवाइड होता है 2 0 वाले नंबर से, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, हम 0 अज्यूम करेंगे। यहाँ पे 5 ये पहला डिजिट हो गया यहाँ पे, और फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, ये दूसरा डिजिट हो गया। पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और पॉइंट के पहले हम हमेशा 0 लगा देते हैं, और ये वाला जो 0 है आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, नहीं लिखा जाता है। सो 0.05 मीटर हम लोगों ने निकाल लिया। 5 सेंटीमीटर में 0.05 मीटर होते हैं। देखिए अब हमें किलोमीटर में निकालना है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। सेंटीमीटर किलोमीटर का रिलेशन यहाँ पे है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में यहाँ पे देखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है। अभी हमको पता है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर। चलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को बचाइए और इस साइड बताइए कितना किलोमीटर होगा। तो वही बात, यहाँ ज्यादा था, 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, ये पूरा जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 लाख। समझ आ रहा है, इतना किलोमीटर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर। अब ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1 लाख किलोमीटर। तो कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो 1/1 लाख इंटू 5 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 1 जा 5 एंड नीचे 1 लाख, इतना किलोमीटर। अब यहाँ बताइए, नीचे 5 0 है, इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड 5 डिजिट शिफ्ट होगी। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 5.0 है। अब मैं आपको बता चुकी हूं कि कभी भी डेसिमल में आप चाहे पीछे जितना भी 0 लगा दीजिए, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चाहे जितना भी 0 लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जहां पे नीड हो हम वहां पे 0 एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमें अभी यहाँ पे नीड है, क्योंकि हमें 5 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करना है इस डेसिमल पॉइंट को। तो चलिए करते हैं। अभी यहाँ पे डेसिमल है, ये 5 डिजिट अभी शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, तो ये हो गया फर्स्ट, मतलब यहाँ पे पहला शिफ्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 डिजिट शिफ्ट हो गया। डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, लिख लीजिए 0.00005। और ये जो 0 है इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट
लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बताई हूँ कि अगर पॉइंट लगा है तो आगे चाहे जितना जीरो बढ़ा दीजिए नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, जहां पे हमें नीड होती है वहीं पे बढ़ाते हैं। सो दिस इज माई आंसर, इतना किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर में इतना किलोमीटर, यही आपका आंसर है। अब सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड, आपको 35 mm को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले बताइए 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। सो अगर मैं 1 मिलीमीटर में पूछूं कि कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ज्यादा है, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, इधर ये डिवाइड हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ये सब आप लोगों को आना चाहिए। अब चलिए कन्वर्ट करते हैं। 35 mm है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जब mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 35 mm इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/10 इंटू 35, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इतना सेंटीमीटर। नाउ 35 को 35/1 लिख सकते हैं, ये होगा 35 1 जा 35, 10 1 जा 10, इतना सेंटीमीटर। आप बताइए ये नीचे एक जीरो है, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड एक डिजिट मूव करेगा। अभी कहाँ पे है डेसिमल, अभी यहाँ पे है 0.0। अब ये पॉइंट जो है एक डिजिट शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3.5। आप यहाँ ये वाला जीरो चाहे आप लगाइए चाहे ना लगाइए, तो 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर है। 35 mm इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने एक सॉल्व कर लिया। अब 35 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप लोग बताइए mm और मीटर के बीच में रिलेशन, 1 मीटर में कितने mm होते हैं? यहाँ पे लिखिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm। ये भी आप लोग लर्न कर लेना कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 1 mm में बताइए कितना मीटर होगा। उसी तरीके से ये वाला डिवाइड में आ जाएगा 1/1000 मीटर। अब चलिए यही वाला स्टेटमेंट यहां लिखते हैं, 1 mm इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। तो बताइए 35 mm में कितने मीटर होंगे? तो 35 mm इज इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 35 मीटर। 35 को 35/1 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 35 1 जा 35 एंड 1000 1 जा 1000 मीटर। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पीछे शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड, मतलब अभी डेसिमल यहाँ पे है, 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के थर्ड डिजिट बना लीजिए तो हो जाएगा 0.035। और मैंने बताया है पॉइंट के पहले वाला होल नंबर पार्ट होता है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा लेना, और ये वाला जो जीरो है आप यहाँ पे चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही आपका आंसर है। सो 35 mm में 0.035 मीटर, यही आपका आंसर है। आप इस 35 mm को किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो mm और किलोमीटर का रिलेशन हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। इस 1000 को मैं 1000 इंटू 1 मीटर लिख सकती हूँ, क्योंकि 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1000 ही आएगा। फिर यहाँ पे 1000 है, और इस 1 मीटर को मैं 1000 mm लिख सकती हूँ। 1000 mm, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 1 लिख के 60, इतना mm मीन्स 1 किलोमीटर में इतने mm होते हैं। कितना हुआ ये? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1 किलोमीटर में 10 लाख mm। तो आपको निकालना है कि 1 mm में कितना किलोमीटर। यहाँ पे 1 mm बचाइए, तो ये जो 10 लाख है ये इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 1/10 लाख किलोमीटर। सो 1 mm में 1/1 लाख किलोमीटर। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज करके। आपको 35 mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है,
तो सबसे पहले हमें mm और किलोमीटर का रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है कि 1 mm में इतना किलोमीटर। लिखिए 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 लाख, 60 है ना, इतना किलोमीटर होता है। सो 35 mm में कितना किलोमीटर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 से, इंटू 35 किलोमीटर होगा। 35 को 35 वही 1 लिख सकते हैं। अब 35 बन जा 35/1 लिख के 60, इतना किलोमीटर। अब बताइए कैसे डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट होगा, कितने पॉइंट कितने प्लेस पे शिफ्ट होगा, कितना 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये जो डेसिमल होगा यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 6 डिजिट। अभी डेसिमल कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं। 35.0 है, डेसिमल आपका 6 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे 6 0 है। तो आप क्या करिए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 आप बढ़ा दीजिए। मैंने बताया है ना कि कभी भी डेसिमल नंबर के चाहे पीछे जितना 0 बढ़ा दो, चाहे आगे जितना 0 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर वही रहता है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं, हमें 6 डिजिट शिफ्ट करना है। तो चलिए ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट होके डेसिमल अब यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 0 सफिशिएंट होता है पॉइंट के पहले लिखने के लिए। तो हो जाएगा 0.00035 और ये पॉइंट यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे पॉइंट मत लगाना, और ये 0 चाहे आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि मैंने कहा कि अगर पॉइंट में कोई नंबर है, मतलब डेसिमल है, अगर डेसिमल के आगे चाहे जितना 0 लगा दीजिए, चाहे पीछे जितना 0 लगा दीजिए, नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। यही आपका आंसर है, इतना किलोमीटर। सो 35 mm इज इक्वल्स टू 0.00035 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। आपको ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो कि ग्राम में दिए गए हैं, इस ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए ग्राम और किलोग्राम के बीच का। तो आप लोगों को पता भी होगा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अगर मैं 1 ग्राम में पूछूं कितना किलोग्राम, तो यहाँ पे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना किलोग्राम, इधर ये जो 1000 है ये इस साइड आएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। ये रिलेशन आपको लर्न होना चाहिए कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। इसी रिलेशन से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 200 ग्राम। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। सो 200 ग्राम इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 ग्राम में इतना किलोग्राम, तो 200 ग्राम में कितना किलोग्राम, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1000 इंटू 200 ग्राम हो जाएगा, सॉरी इंटू 200 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे किलोग्राम है ना, सो 200 को 200/1 लिख सकते हो। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, 200 बन जा 200 एंड 1000 बन जा 1000। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आ गया 2/10, क्या किलोग्राम। बट हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। 2/10 को कैसे लिखेंगे डेसिमल में, यहाँ 1 0 है, जब डिनोमिनेटर में 1 0 होता है तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। तो जो 2 है उसको हम 2.0 लिख सकते हैं, इसको 2.0 लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर को आप 0.0 लिख सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट पीछे शिफ्ट होगी, कितना डिजिट, 1 डिजिट, क्योंकि यहाँ 1 0 वाला नंबर है, तो यही पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.2। अब पॉइंट के पहले 1 0 हमेशा लगा दिया करिए, और ये जो यहाँ का 0 है ये चाहे आप इसको लिखिए या ना लिखिए, आपकी मर्जी है। तो 0.2 किलोग्राम हो गया। सो 200 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम। ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड करते हैं। सेकंड है 3470 ग्राम। इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? 1/1000 किलोग्राम। लिख लीजिए 1/1000 किलोग्राम। सो 3470 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/1000 इंटू ये 3470 किलोग्राम, इसको बाई 1 लिख सकते हो। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 3470 एंड नीचे 1000 इतना किलोग्राम। 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा? 347/100 किलोग्राम। अब नीचे 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, सो डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होगा। अभी पॉइंट कहाँ पे है? अभी यहाँ पे है, 0.0 है ना, अभी यहाँ पे है पॉइंट, ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 3.47 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? और ये जो जीरो है, चाहे आप यहाँ लिखिए या ना लिखिए, तो यही आपका आंसर है। 3470 ग्राम में इतना किलोग्राम होगा, 3.47 किलोग्राम। नाउ थर्ड यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फोर किलोग्राम 8 ग्राम, वही रिलेशन, ये तो किलोग्राम में है ही है, हमें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो ये 4 किलोग्राम में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो 8 ग्राम है, सिर्फ हमें 8 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो 8 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 8 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 8 किलोग्राम। 8 को 8/1 लिख सकते हो, 8 1 जा 8/1000 1 जा 1000, इतना किलोग्राम हो गया। 8 ग्राम इज इक्वल टू इतना किलोग्राम। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या होगा? डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट पहले शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। अभी डेसिमल कहाँ पे है? यहाँ पे है ना पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, तो 8.0 है। हमने बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हो, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, जहाँ पे आपको नीड हो। अब ये 3 डिजिट शिफ्ट होगी, यहाँ पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सो हो जाएगा 0.008। इस जीरो की अब कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप लिखिए या ना लिखिए, यही आपका आंसर है। इतना किलोग्राम 8 ग्राम में होगा। बट आपको 4 किलोग्राम 8 ग्राम में पूछा था, तो यहाँ लिखिए 4 किलोग्राम 8 ग्राम इज इक्वल्स टू 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम ही रहेगा, और प्लस 8 ग्राम जो है, 8 ग्राम को आप इतना किलोग्राम लिख सकते हो, तो हम इसको लिख रहे हैं 0.008 किलोग्राम। अब दोनों किलोग्राम में बदल चुके हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड होगा? 4 को आप लिख सकते हो, 4 के बाद पॉइंट लगाइए, पॉइंट के बाद कितना जीरो? 3 जीरो, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, तो इसको भी हमें 3 डेसिमल प्लेस में बनाना पड़ेगा, तभी लाइक डेसिमल बनेगा। सो ये हो गया 4.000 और ये है 0.008, इन दोनों को ऐड करिए, 8004 पॉइंट, हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। ये हो गया आपका आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। आपको ये कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? आप लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं, जैसे होल नंबर्स, कोई होल नंबर ले लीजिए, 234 ले लिया मैंने, इसको आपको अगर मैं बोलूं एक्सपैंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप लोग क्या करते हो? इसका प्लेस देखते हो, 1 टेंस 100 प्लेस पे है 2, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर प्लस 1 टेंस 3 टेंस प्लेस पे है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 वंस प्लेस पे है, तो 4 into 1, यही हो गया इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। ऐसे ही आप लोग एक्सपैंड करते हो। उसी तरीके से डेसिमल नंबर भी ऐसे ही एक्सपैंड किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला 20.03 है, ये जो 20 है ये तो इसी की तरह एक्सपैंड होगा, जैसे हम नंबर्स, होल नंबर्स को जैसे एक्सपैंड करते थे, नेचुरल नंबर को जैसे एक्सपैंड करते थे, वैसे ये वाला नंबर एक्सपैंड होगा। बट ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर है, इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं ना, जो डेसिमल पार्ट में है उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको एक्सपैंड किया जाता है। सबसे पहले इस 20 को आप लिख सकते हो, देखिए 1 प्लेस पे है,
अभी आप इस 0.03 को भूल जाइए। अभी आप सोचिए कि सिर्फ आपके पास 20 है, तो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस पे 2 है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। फिर 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। पर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम इसको प्लस लगाएंगे। पॉइंट के बाद जो है ये होता है 10th प्लेस। कौन सा प्लेस? 10th प्लेस। 10th प्लेस में ये जो 0 है ये 10th प्लेस पे है। 10th का मतलब होता है कि हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। 10th का मतलब होता है डिवाइड बाई 10। 10th का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 10, और 10th th जब लग जाए तो इसका मतलब डिवाइड बाई 10 होता है। क्या होता है? डिवाइड बाई 10। तो 0 को, 0 जैसे 10th प्लेस पे है तो 0 इंटू 1/10 होगा, बट 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए ये वाला टर्म हम लोग स्किप कर रहे हैं। फिर 3 जो है वो 100th प्लेस पे है। किस प्लेस पे? 100th, HUNDREDTH। जब हम डेसिमल के मतलब डेसिमल पार्ट की बात करते हैं तो हमेशा उसमें TH ऐड होता है। TH का मतलब होता है डिवाइड बाई। तो चलिए, ये 100th प्लेस पे है ना, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/100। हमने इसको एक्सपैंड कर लिया। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड इज 2.03। 2 1, ये तो होल नंबर है, ये तो जैसे हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं वैसे इसको करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, 2 वंस प्लेस पे है ना। फिर उसके बाद डेसिमल पार्ट में 0 10th प्लेस पे है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 होगा, बट 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इस टर्म को स्किप करिए। फिर इस पे आइए 100th प्लेस पे। 100th प्लेस पे 3 है, तो 3 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। नाउ थर्ड इज 200.03। इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? देखिए, ये पहले होल नंबर पार्ट है, 1 10 100। ये जो 2 है ये 100 प्लेस पे है, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। फिर 0 इंटू 10, 0 ही आएगा, इसलिए इस टर्म को नहीं लिखेंगे। फिर 0 इंटू 1, इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, डेसिमल पार्ट में। ये 10th प्लेस है, 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर ये 100th प्लेस पे आ जाएंगे। 3 जो है वो 100th प्लेस पे है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम फोर्थ को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2.034। ये होल नंबर पार्ट है, 2 वंस प्लेस पे है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस, ये 10th प्लेस पे है, 0 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए हम इस टर्म को स्किप कर रहे हैं। अब ये जो है ये 100th प्लेस पे है। किस? 100th, इस वाले प्लेस पे है, तो इसमें जो है हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटू 1/100, क्योंकि ये 100th प्लेस पे था। फिर उसके बाद ये 1000th प्लेस पे है। कौन से? THOUSANDTHS, थाउजेंड्स, सब में एस लगा होता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये 1000th प्लेस पे है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ये आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे जो सारे डेसिमल्स में 2 है, ये देखिए यहाँ पे भी 2 है, इसमें सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी यहाँ पे 2 है, फोर्थ में यहाँ पे 2 है, और फिफ्थ में यहाँ पे 2 है। ये जो सारे डेसिमल्स में जहां जहां पे 2 है उसके प्लेस आपको बताने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिखिए डेसिमल नंबर्स, और यहाँ पे आप लिखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2। फर्स्ट इज 2.56, सेकेंड इज 21.37, थर्ड इज 10.25, फोर्थ इज 9.42, फिफ्थ इज 63.352। चलिए यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? देखिए ये 2 यहाँ पे होल नंबर पार्ट में है, डेसिमल पार्ट में तो है नहीं, होल नंबर पार्ट में है, तो ये वंस प्लेस पे है। 2 में कितने प्लेस है? अगर मैं 2 कोई नंबर लिख दूं होल नंबर, कौन सा प्लेस है इसका? वंस प्लेस है ना, सिर्फ एक ही डिजिट है, वंस प्लेस।
सो 2 यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे। फिर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी होल नंबर पार्ट में है, 21 एक होल नंबर है ना, 2 का यहाँ पे प्लेस क्या है, वंस टेंस, टेंस प्लेस है ना, तो यहाँ पे 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है। नाउ इसमें बताइए आपकी जो 2 है वो डेसिमल पार्ट में है, होल नंबर पार्ट में नहीं है, डेसिमल पार्ट में 2 है, पॉइंट के बाद है, तो ये कौन सा प्लेस होता है, टेंथ, टेंथ प्लेस, TENTHS, टेंथ, TH लग जाएगा, टेंथ प्लेस। फिर इसमें बताइए 2 का प्लेस क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल पार्ट में ही है, डेसिमल पार्ट में इस प्लेस पर है, टेंथ, 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे आप लिखिए HUNDREDTH, 100 प्लेस पे है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी डेसिमल पार्ट में है, ये है 10th प्लेस, 100th प्लेस, ये है 1000th प्लेस, तो 2 यहाँ पे किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स, THOUSAND, TH लगाना है, फिर S लगाना है, 1000th प्लेस पे है। तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 के प्लेसेस को बता दिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B। दिनेश जो है वो प्लेस A से प्लेस B पर जा रहा है, मतलब पहले यहाँ पे था दिनेश, A से B पर गया, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और फिर यहाँ से फिर C गया, पहले वो A से B गया, फिर यहाँ से वो C गया, मतलब A से B फिर B से C गया। ये है दिनेश का, दिनेश ऐसे मूव कर रहा है, ये दिनेश है, DINESH, दिनेश ऐसे मूव कर रहा है। A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, A जो है वो B से 7.5 किलोमीटर है, मीन्स यहाँ की डिस्टेंस दी है 7.5 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। एंड B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C, और जो B है वो 12.7 किलोमीटर है C से, मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर, ओके, B से C की डिस्टेंस। फिर उसके बाद एक लड़का है आयुब, एक दिनेश है, एक आयुब है। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D, आयुब जो है वो A से D जा रहा है, आयुब पहले A पर था, ये A से D जा रहा है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, और उसके बाद यहाँ से वो C जा रहा है, A से D गया, फिर D से C गया। आयुब के लिए मैं ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ, आयुब जो है ऐसे जा रहा है A से D, फिर D से C जा रहा है, ओके, ये कौन सा लड़का है, आयुब है। फिर उसके बाद दिया है D is 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A, जो D है वो A से 9.3 किलोमीटर दूर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस है, A से D के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9.3 किलोमीटर। एंड C is 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, और जो C है वो 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, मतलब D से C के बीच की डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर। अब बोल रहा है हु ट्रेवल्ड मोर एंड हाउ मच, आपको बताना है कि किसने ज्यादा ट्रेवल किया और कितने से ज्यादा ट्रेवल किया, मतलब कितना ज्यादा ट्रेवल किया। चलिए, एक दिनेश है, एक आयुब है, इन दोनों में बताना है कि किसने ज्यादा ट्रेवल किया। अगर मैं दिनेश का निकालूं, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, दिनेश पहले कितना ट्रेवल कर रहा है, दिनेश कितना ट्रेवल कर रहा है, AB फिर BC, यही ट्रेवल कर रहा है, AB प्लस BC। AB कितना किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर, प्लस BC कितना किलोमीटर है, 12.7 किलोमीटर। ये दोनों लाइक डेसिमल है, क्यों लाइक डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस सेम है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे भी है, सो हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ये है 12.7 और यहाँ पे है 7.5, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए, 7 5 12, कैरी आया 1, 8 8 टू 10, कैरी आया 1, ये हो जाएगा 20.2 किलोमीटर। इसका मतलब जो दिनेश है, दिनेश ने टोटल इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की। अब मैं आयुब का निकालती हूँ, आयुब पहले A से D गया, फिर D से C गया, मीन्स पहले AD और प्लस DC। AD कितना है 9.3 किलोमीटर, फिर DC कितना है 11.8 किलोमीटर। ये दोनों भी लाइक डेसिमल्स हैं, डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 11.8 में 9.3 ऐड करिए, 8 3 11, कैरी आया 1, 10 1 11, कैरी आया 1 2, हो गया 21.1 किलोमीटर।
ये अयूब ने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की और दिनेश ने 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। अब बताना है कि हु ट्रैवल्ड मोर, किसने ज्यादा ट्रैवल किया। कंपेयर करिए जल्दी से, आपको कंपैरिजन तो आता है ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो 20.2 और 21.1 में कौन सा बड़ा है। सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट चेक करते हैं। होल नंबर पार्ट मतलब डेसिमल के पहले वाला। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है। हमें होल नंबर पार्ट से ही पता चल गया कि ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है। ओके, तो अयूब ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की, तो लिखिए अयूब ट्रैवल्ड मोर। यही पूछ रहा है हु ट्रैवल्ड मोर, तो अयूब ट्रैवल्ड मोर। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। और पूछ रहा है एंड बाय हाउ मच। हाउ मच का मतलब डिफरेंस निकाल लीजिए इनका और इनका, तो निकालिए डिफरेंस 21.1 किलोमीटर माइनस 20.2 किलोमीटर, कितना आ जाएगा इसको जब आप डिफरेंस करोगे तो 21.1 को 20.2 से माइनस करिए। 21.1 20.2 क्या आ जाएगा, एक कैरी ले आइए 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो आंसर आ जाएगा 0.9। यहाँ पे भी एक 0 आ रहा था बट आप ज्यादा 0 लगा के कुछ नहीं पाओगे, सिर्फ एक 0 से मतलब होता है, डेसिमल पॉइंट के पहले एक 0 आपको लगाना होता है। सो 0.9 किलोमीटर, इतने से वो ज्यादा ट्रैवल किया। तो आप इसको कैसे वर्ड्स में कैसे लिखोगे, पूछा है ना एंड बाय हाउ मच, तो आप लिखिए अयूब ट्रैवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश। अयूब जो है वो दिनेश से 0.9 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल किया है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चंस, समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, श्यामा बॉट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स। श्यामा एक लड़की है, इसने 5 किलोग्राम एंड 300 ग्राम एप्पल्स खरीदे एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज और 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज भी खरीदे, इसने श्यामा ने। उसके बाद एक लड़की है सरला, सरला क्या खरीद रही है, सरला बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस। सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंजेस खरीदे एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास खरीदे। ओके, बोल रहा है हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 यूनिट दी गई है, किलोग्राम और ग्राम। सबसे पहले आप या तो सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए या तो सबको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए तो कंपैरिजन आसान होता है। तो हम सबको किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1/1000 हो जाएगा ना, 1/1000 किलोग्राम। यही रिलेशन आपको लगाना है, क्या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इससे जो है हम सबको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी ग्राम में गिवन है सबको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले श्यामा की बात करते हैं। श्यामा ने क्या खरीदा, एप्पल्स खरीदे। एप्पल्स कितने, 5 किलोग्राम 300 ग्राम। सबको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये तो किलोग्राम में है ही है, इसको कुछ नहीं करना। ये जो 300 ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सो 300, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। सो 300 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1/1000, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 300, इतना किलोग्राम। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 300 बन जाए 300 अपॉन 1000 किलोग्राम। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, पॉइंट एक डिजिट पहले लग जाएगा। अभी 3 है ना, सिर्फ ऊपर क्या बचा है, ऊपर 3 बचा है, नीचे 10 बचा है, यही है। 3 को आप 3.0 लिख सकते हो, मीन सभी पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट एक डिजिट पहले शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 0.3 और यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.3 किलोग्राम। तो 300 ग्राम को आप 0.3 किलोग्राम लिख सकते हो। तो ये किसके बराबर होगा, ये तो 5 किलोग्राम है ही है,
और इसको मैं ये जो 300 ग्राम है इसको मैं 0.3 किलोग्राम लिख सकती हूँ, तो प्लस 0.3 किलोग्राम लिख लीजिए। इन दोनों को ऐड करिए, 5 और 0.3 को, दोनों किलोग्राम में है, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 5 है, 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं और यहाँ पे है 0.3, दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 और यहाँ पे 5, क्या हो जाएगा 5.3 किलोग्राम। श्यामा ने कितने एप्पल्स खरीदे थे? श्यामा ने 5.3 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे थे। अब श्यामा ने मैंगोज भी खरीदे थे, यहाँ पे लिखिए मैंगोज। मैंगोज कितने खरीदे थे? 3 किलोग्राम 250 ग्राम, इतना खरीदे थे। जिस तरीके से इसको आपने किया, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट पहले पॉइंट लग गया, यहाँ पे भी 3 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 किलोग्राम प्लस ये हो जाएगा 0.25 किलोग्राम। समझ आ रहा है कि मैं करूं? चलिए मैं कर देती हूँ। ये जो 250 ग्राम है, देखिए 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम होता है। तो 250 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 250 ग्राम में 1/1000 इंटू 250, और यहाँ किलोग्राम है, ये किलोग्राम, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 250 बन जा 250, 1000 बन जा 1000 किलोग्राम। 10 से 10 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 25, नीचे बचा 100 किलोग्राम। अब देखिए नीचे 2 0 है, मींस डेसिमल 2 डिजिट पहले शिफ्ट होगा। यहाँ डेसिमल अभी यहाँ पे है, इस डेसिमल को 2 डिजिट पहले शिफ्ट कराना है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ आ जाएगा डेसिमल 0.25, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, कितना किलोग्राम हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, 250 ग्राम को 0.25 किलोग्राम लिख सकते हैं। फिर इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस बना लेते हैं। 3 को हम 3.00 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 0.25 है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 2 3 हो जाएगा 3.25 किलोग्राम। इतने मैंगोज श्यामा ने खरीदे थे, इतने एप्पल्स खरीदे थे और इतने मैंगोज खरीदे थे। सो टोटल उसने कितने खरीदे थे, यहाँ पे टोटल निकाल लीजिए, क्योंकि हमें टोटल से कंपैरिजन करना है। टोटल दोनों को ऐड कर लीजिए, 5.3 किलोग्राम प्लस 3.25 किलोग्राम, दोनों किलोग्राम में है, ऐड हो जाएगा। यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, इसको 2 डेसिमल प्लेस बना लीजिए, एक 0 ऐड करके। सो 5.30 एंड 3.25, इन दोनों को ऐड करिए, 5 3 2 5 5 3 8, कितना किलोग्राम टोटल इसने खरीदे फ्रूट्स? 8.55 किलोग्राम। इसने टोटल फ्रूट्स जो है 8.55 किलोग्राम खरीदा। किसने? श्यामा ने। अभी मैं श्यामा की बात कर रही हूँ। अब दूसरी लड़की कौन सी है? सरला। चलिए सरला की भी बात कर लेते हैं इधर। सरला ने ऑरेंज खरीदे। क्या खरीदे? ऑरेंज। कितना खरीदा? 4 किलोग्राम 800 ग्राम। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ऐसे आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ, मतलब 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है ना, तो यहाँ पे 800/1000 हो जाएगा। जब 1000 है तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 किलोग्राम प्लस 0.8, इसको लिख सकते हो इतना किलोग्राम। जैसे यहाँ सब में किया वैसे आप इसको भी कर सकते हो। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, इसको भी 1 डेसिमल प्लेस बनाइए। 4 को 4.0 कर दीजिए और 0.8, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर यूनिट डिफरेंट होगी तो नहीं ऐड होंगे। जैसे यहाँ पे 4 किलोग्राम में है, 800 ग्राम में है, इन दोनों को अगर आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करिए फिर ऐड करिए। अब ऐड करिए 8 और यहाँ पे 4, क्या हो जाएगा? 4.8 किलोग्राम। तो सरला ने कितने ऑरेंजेस खरीदे थे? 4.8 किलोग्राम खरीदे थे। और क्या खरीदा था उसने? बनानास खरीदा था।
कितने बनानास थे? 4 किलोग्राम 150 ग्राम। इसी तरीके से यहाँ पे भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ये तो 4 किलोग्राम वैसे ही रहेगा, और इसको जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट पहले आ जाएगा। अभी यहाँ पे है 3 डिजिट पहले आ जाएगा तो हो जाएगा 0.15 और 0 एक लगा देते हैं, इतना किलोग्राम हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है तो 4 को भी 2 डेसिमल प्लेस बना लीजिए, 4.00 एंड 0.15 दोनों किलोग्राम में है, ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 514, मतलब 4.15 किलोग्राम। इतने बनानास खरीदे थे किसने? सरला ने। अब टोटल फ्रूट कितने खरीदे थे सरला ने? टोटल फ्रूट्स कितना खरीदा था? 4.8 किलोग्राम प्लस 4.15 किलोग्राम। यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, इसको 2 डेसिमल प्लेस बना लीजिए 0 ऐड करके। अब दोनों को ऐड करिए, 4.80 4.15 क्या हो जाएगा? 5 819 448 हो जाएगा 8.95 किलोग्राम। तो अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि श्यामा ने टोटल 8.55 किलोग्राम फ्रूट खरीदा था और सरला ने टोटल 8.95 फ्रूट्स खरीदा था, इतना किलोग्राम। आपको बताना था कि हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं, सरला ने या श्यामा ने। कंपेयर करिए, सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ से कंपैरिजन पता नहीं चला कि किसने ज्यादा खरीदा। फिर हम लोग डेसिमल पार्ट में मूव करते हैं। डेसिमल पार्ट में सबसे पहले 10th प्लेस देखते हैं। 10th प्लेस पे यहाँ 5 है और यहाँ पे 9 है। कौन सा ज्यादा है? 9 ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, ये वाला। तो सरला ने इसका मतलब ज्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सरला बॉट, ये सरला है ना, सरला बॉट मोर फ्रूट्स, सरला ने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे, यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। आपको ये बताना है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना छोटा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए, 42.6 है ना किलोमीटर, यहाँ पे 28 है तो 28 को एक डेसिमल प्लेस इसमें भी बनाइए क्योंकि यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे एक बना लीजिए तो 28 को आप लिख सकते हैं 28.0। ओके, इतना किलोमीटर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 में से 0 गया 6, 12 में से 8 गया 4, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 2 गया 1, इतना किलोमीटर। यही है, पूछ रहा था हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। तो लिखिए 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। जो भी आपको यहाँ पे पूछा है, यहाँ आप वर्ड्स में उसको जरूर आंसर दिया करिए। क्या पूछा था? हाउ मच लेस, कितना लेस है? तो 14.6 किलोमीटर लेस है। तो 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।